अध्याय 7 वचन नंबर। व्याकरण की दृष्टि से शब्द का जो रूप उसके एक या अनेक होने का भाव दर्शाता है वह वचन कहलाता है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन के भेद हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे पक्षी, लड़का, नल, कंप्यूटर आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है बहुवचन कहलाता है, जैसे फूल, कपड़े, लड़कियां, कुर्सियां आदि। वचन की पहचान। वाक्यों में वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। एक, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। संज्ञा या सर्वनाम शब्द भी एक वचन या बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, हम साथ साथ चलेंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द वचन की पहचान नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा वचन की पहचान की जाती है, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। वचन संबंधी नियम। एक, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी हमारे लिए पूजनीय हैं। दो, अपना बड़ापन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। तीन, शिष्टता प्रदर्शन के लिए भी हम वह तू के स्थान पर वे और तुम का प्रयोग करते हैं, जैसे वे मेरे पिताजी हैं। चार, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे प्रकृति का सौंदर्य सबको प्रिय होता है। पाँच, जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन दोनों में हो सकती है, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे सोना निरंतर महंगा हो रहा है। 6, बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे सांप को सामने देख मेरे होश उड़ गए, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। 7, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आज जमकर पानी बरस रहा है। 8, कुछ संज्ञा शब्द बहुवचन में होते हैं, परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जाति, दल, परिवार, सेना, वर्ग, गण आदि। जैसे अमीर वर्ग ही सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है। 9, कुछ शब्द जैसे डाकू, घर, वृक्ष, बंदर, चोर, राजा, बालक आदि एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं। 10, संबंध सूचक शब्दों चाचा, मामा, दादा, नाना आदि का बहुवचन नहीं होता। वचन परिवर्तन के नियम। के आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके एक वचन पंखा, बहुवचन पंखे, कोआ, कोए, ताला, ताले, लोटा, लोटे, जूता, जूते, दरवाजा, दरवाजे, चूहा, चूहे, मोटा, मोटे, कपड़ा, कपड़े, घड़ा, घड़े, गमला, गमले, कीड़ा, कीड़े।
ख ए अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन रात, बहुवचन रातें, तस्वीर, तस्वीरें, बात, बातें, आँख, आँखें, गेंद, गेंदें, मशीन, मशीनें, कलम, कलमें, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें। गे आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए जोड़कर एक वचन छात्रा, बहुवचन छात्राएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, समस्या, समस्याएं, गाथा, गाथाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, शीला, शीलाएं, महिला, महिलाएं, मात्रा, मात्राएं, बाला, बालाएं, लता, लताएं। घ ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई के साथ या जोड़ने पर एक वचन नीति, बहुवचन नीतियाँ, रीति, रीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, लिपि, लिपियाँ, जाति, जातियाँ, विधि, विधियाँ, प्रति, प्रतियाँ, राशि, राशियाँ। डे ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई करके तथा या जोड़कर एक वचन नदी, बहुवचन नदियाँ, जलेबी, जलेबियाँ, पुत्री, पुत्रियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, लिची, लिचियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, सखी, सखियाँ, बेटी, बेटियाँ, चाबी, चाबियाँ, दवाई, दवाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। छः या अंत वाले शब्दों में या को या करके एक वचन चिड़िया, बहुवचन चिड़िया, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया, डलिया, डलियाँ, गुड़िया, गुड़िया, लुटिया, लुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, कुतिया, कुतियाँ, पुड़िया, पुड़िया, कुटिया, कुटिया, बिटिया, बिटियाँ, चुटिया, चुटिया। ऊ तथा औ अंत वाले शब्दों में ए जोड़कर ऊ अंत वाले शब्दों के ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, गो, गोएं, जू, जुएं, वधु, वधुएं, धातु, धातुएं। जय अन्य कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद जोड़कर एक वचन आप, बहुवचन आप लोग, टिड्डी, टिड्डी दल, गुरु, गुरुजन, अध्यापक, अध्यापक वृंद, छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। शब्द का जो रूप उसके एक या अनेक होने का भाव दर्शाता है वह वचन कहलाता है। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों तथा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है।